सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि आज कक्षा 11 और पाठ नंबर 15 है। और 15 नंबर कौन सा पाठ है आपका? संवत लेखन पाठ है विद्यार्थियों। और संवत लेखन जो पाठ है वो कौन सी किताब का है आपके सामने? वो है आपके सामने अभिव्यक्ति है माध्यम। कौन सी बुक है विद्यार्थियों? अभिव्यक्ति है माध्यम। अभिव्यक्ति है माध्यम का जो पाठ है वो कौन सा है? पाठ नंबर 15। और उसका नाम क्या है? संवत लेखन। विद्यार्थियों वास्तव में संवत का लेखन कैसे किया जाता है और संवत क्या चीज होती है उसको लेकर ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता है मेरे द्वारा हिंदी बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही आयाम से प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए बताई जाती है। तो विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके पेपर में प्रसंगत ना हो। तो देखिए विद्यार्थियों, संवत लेखन। देखिए विद्यार्थियों, संवत लेखन सबसे पहले संवत क्या चीज है? देखिए संवत का मतलब होता है बायोडेटा, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। जब अपने पढ़ाई पूर्ण कर लेते हैं, पढ़ाई पूर्ण करने के बाद में जब हम कहीं नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, हम चाहते हैं कि हम रोजगार करें, कोई ना कोई हमें कोई नौकरी दे, हमें कोई जॉब दे, तो हम क्या देखते हैं? उसके पास अपना बायोडेटा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संवत बोलते हैं। पहले आप नहीं जाएंगे, पहले क्या जाएगा? आपका संवत जाएगा। उस संवत के अंदर जो लिखी हुई सूचना होती है वो पूर्ण रूप से सत्य होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, विश्वास करने योग्य होनी चाहिए विद्यार्थियों। और उस संवत की जो भी सूचना आपको दी जाती है, उस सूचनाओं के माध्यम से ही जो आपको नौकरी देने वाले लोग होते हैं वो ये जानते हैं, आपके सामने आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, या आपको जो सीधी जो है वो अपने ज्वाइनिंग लेटर या जो आपकी नौकरी लगी उसका प्रमोशन दे देते हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों, संवत के अंदर जो सूचना दी जाती है वो पूर्ण रूप से सत्य होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, झूठ उसमें नहीं होना चाहिए, बढ़ा चढ़ा के वर्णन संवत में नहीं करना चाहिए। और संवत क्या होता है? आपके सामने संवत होता है जो भी बायोडेटा, जो भी आप कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो अपने बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो क्या कराती है? संवत कराती है। उसी का लेखन करना क्या कहलाता है? संवत लेखन। उसी का लेखन करना क्या कहलाता है? संवत लेखन। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले संवत में क्या चीज होती है? सबसे पहले अगर देखें संवत के अंदर तो होता है नाम। क्या होता है विद्यार्थियों? नाम। खुद का नाम आप लिखेंगे, समय का नाम आप लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? पिता का नाम। अपने पिता का नाम लिखेंगे सी लगाकर। उसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु लिखेंगे संवत लेखन के अंदर वो होगा, आप लिखेंगे माता का नाम, माँ का नाम, श्रीमती लगाकर जो भी आप नाम लिखते हैं। उसके बाद में जन्म तिथि, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो जन्म तिथि है वो लिखेंगे विद सन के साथ लिखेंगे ताकि वो आपको जान पाए। कई बार क्या होता है विद्यार्थियों, नौकरी के लिए एक न्यूनतम आयु होती है। अगर आप यहाँ अपनी जन्म तिथि लिख देते हैं सही सही तो नौकरी देने वाले जान जाएंगे कि आपकी न्यूनतम आयु उस योग्य है या नहीं, मतलब आप उस काम को करने योग्य आपने उस उम्र को अर्जित किया है नहीं किया। तो इसलिए जन्म तिथि भी क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट बिंदु आपका होगा जो उसके अंदर लिखेंगे वर्तमान पता। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? वर्तमान पता। क्या लिखेंगे? वर्तमान पता। उसके बाद स्थायी पता। वर्तमान पता का मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि कई बार आप कहीं बाहर रहते होते हैं, और स्थायी का मतलब होता है परमानेंट एड्रेस। क्योंकि मोबाइल के माध्यम से, डाक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर वो सूचना देना चाहे तो इस पते को आपने सही सही भरना है संवत के अंदर। तो सबसे पहले बाद में क्या लिखेंगे? वर्तमान पता। उसके बाद लिखेंगे स्थायी पता जो आपका परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देंगे, अगर आपके पास टेलीफोन है तो टेलीफोन नंबर लिख देंगे। उसके बाद ईमेल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ईमेल लिख देंगे। तो सबसे पहले आपने लिखा अपना नाम, उसके बाद आपने लिखा पिता का नाम, उसके बाद में माता का नाम, उसके बाद जन्म तिथि, उसके बाद में वर्तमान पता, फिर स्थायी पता, फिर आपके सामने मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद में टेलीफोन नंबर, और टेलीफोन नंबर के बाद में ईमेल। ये लिख दिया आपने अपनी ईमेल आईडी जो सही है, और मोबाइल नंबर वही दें
जिस पे वो कोई सूचना कहे, वो कोई मैसेज दे, वो कोई घंटी कहे, तो आपके पास मोबाइल हो या आपके परिवार के पास मोबाइल हो, ताकि आप तक सूचना बिन जाए। यूं ना कि वो सूचना बहुत लेट मिले, इतने तो वो ज्वाइन करने की डेट निकल जाए आपके। तो ये तो आपके सामने है संवत। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ईमेल डालने के बाद में आप क्या लिखेंगे, शैक्षिक योग्यता है। ये एक पेज के अंदर होता है, तो यहाँ बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे कहेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, शैक्षिक योग्यता है। और शैक्षिक योग्यताओं के अंदर भी एक तरह से आप क्या कहेंगे भाई, सबसे पहले शैक्षिक योग्यताओं के अंदर क्रम संख्या बना देंगे, फिर लिखेंगे परीक्षा या डिप्लोमा, उसके बाद वर्ष, फिर बोर्ड, फिर विषय, विषय के बाद में श्रेणी, और श्रेणी के बाद में आपकी कितनी प्रतिशत आए हैं उस क्लास में। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद में परीक्षा या डिप्लोमा, उसके बाद में आपके सामने वर्ष, कौन से वर्ष आपने वो पेपर उत्तीर्ण किया है, कौन से वर्ष आपने वो परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसका वर्ष आ जाएगा। फिर बोर्ड, बोर्ड का मतलब आपके जैसे सीबीएसई है या हिंदी मीडियम है, उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, जो भी है, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड दिल्ली या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। उसके बाद में आप विषय लिखेंगे, कौन कौन से विषय थे आपके पास, 10वीं 12वीं, यहाँ पे लिखेंगे 10वीं, उसके बाद 12वीं, फिर बीए, एमए या बीएससी, एमएससी, फिर बीएड। इस प्रकार से क्या कहेंगे भाई, आप अपना जो है वो शैक्षिक योग्यता पूरी करेंगे। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, शैक्षिक योग्यता लिखेंगे। और शैक्षिक योग्यता ऐसे लिखेंगे जैसे आप लिखा क्रम संख्या, सबसे पहले क्या लिखा आपने, 10वीं, उसके बाद आप क्या लिखोगे, आप वर्ष लिखोगे, कौन से वर्ष में हुई, फिर बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड दिल्ली या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर अगर हिंदी मीडियम है तो, उसके बाद विषय, जो भी आपके 10वीं विषय थे, उसके बाद आप लिखेंगे श्रेणी, भी आपकी 10वीं के अंदर कौन सी श्रेणी थी, फर्स्ट सेकंड। उसके बाद आप लिखेंगे प्रतिशत, आपके 10वीं में कितने प्रतिशत थे। उसके बाद 2 नंबर लगा देंगे, 2 नंबर के बाद आप लिखेंगे 12वीं। इसी प्रकार 12वीं का के अंदर आ जाएगा वर्ष, आ जाएगा बोर्ड, आ जाएगा बोर्ड का विषय आ जाएंगे, फिर श्रेणी आ जाएगी, श्रेणी के बाद प्रतिशत आ जाएगी। उसके बाद आप लिखेंगे जैसे मानो बीए, या क्या करते हैं कई स्टूडेंट क्या करते हैं, बीएससी करते हैं, तो उसका विवरण दे देंगे। फिर वही वर्ष, बोर्ड, कौन से कर रहे हैं, अपने बीकानेर विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, या विश्वविद्यालय का नाम आ जाएगा, या राजस्थान विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। उसके बाद विषय, फिर वही श्रेणी, फिर आपके यहाँ प्रतिशत, उसके बाद में एमए, एमएससी, उसके बाद में बीएड, एमफिल, पीएचडी, जो भी आपकी योग्यता है उस योग्यताओं का आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे शैक्षिक योग्यता है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, शैक्षिक योग्यता है, क्या लिखेंगे उसके बाद, शैक्षिक योग्यता होने के बाद आप क्या लिखेंगे, शैक्षणिक योग्यता है। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, शैक्षणिक योग्यता है। और शैक्षणिक योग्यता है कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि इसके अंदर क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ, जैसे मान लो किसी के पास कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट है, कोई खेल में भाग लेने गया था, कोई भी अदर एक्टिविटी जो आपने की हो, उसको बोलते हैं पढ़ाई के साथ साथ की गई एक्टिविटी। शैक्षणिक योग्यता है, जितनी भी है उसके बारे में आप लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे उपलब्धियां, भी आपने कोई उपलब्धि अर्जित की है तो उस उपलब्धि के बारे में लिखेंगे। जैसे कई स्टूडेंट क्या होते हैं, बोर्ड के अंदर प्रथम स्थान आते हैं, कई को गोल्ड मेडल मिलता है, कई को बहुत अच्छे नंबर आते हैं, कई किसी निबंध में गए हुए हैं, किसी भी गेम में उनको कोई जो ए सर्टिफिकेट दिया गया है, या अंतरराष्ट्रीय खिलाई है, या जो वो खेलने के लिए बाहर भी गए थे, राज्य स्तरीय खिलाई है। इस प्रकार से जो है आप क्या लिखेंगे, अपनी उपलब्धि को लिख देंगे। क्या लिख देंगे विद्यार्थी, उपलब्धि को। उसके बाद आप लिखेंगे अभिरुचियां। अभिरुचि का मतलब आपकी रुचि किसमें है, किसी की बागवानी में होती है, किसी की पेंटिंग बनाने में होती है, किसी के जो न्यूज़पेपर पढ़ने में होती है, अलग अलग अभिरुचि है। किसी को जो है वो वाद विवाद में बोलने की, निबंध लिखने की, किसी की जो है वो खाना बनाने की, अलग अलग अभिरुचियां, जो भी आपकी अभिरुचि है उसको आप लिख देंगे अभिरुचियों के अंदर, जितनी भी आपकी अभिरुचि है, 1 या 2 जैसे भी अभिरुचि होती है। उसके बाद लिखेंगे आप परिचित। परिचित का मतलब ये है कि 2 ऐसे व्यक्तियों का नाम लिख देंगे जो ये बताए कि आपकी ये सूचना क्या है, पूर्ण रूप से सत्य है। आपने तो एक पेज में लिख दिया। उन परिचित के मोबाइल नंबर भी लिख देंगे, उन परिचित के क्या लिख देंगे, मोबाइल नंबर भी लिख देंगे, कि अगर मान लो कोई आपसे प्रश्न पूछना चाहे, कोई आपके बारे में जानकारी जानना चाहे, तो उन 2 व्यक्तियों में से किसी भी एक व्यक्ति को फोन करके पूछ सकता है कि ये जो व्यक्ति है, क्या इसके बारे में जानकारी जो दी गई है संवाद लेखन में, क्या वो सही है या नहीं। तो इसलिए 2 परिचित व्यक्तियों के मोबाइल नंबर समेत आप लिखेंगे, ताकि जो है वो इंक्वायरी कर सके आपके बारे में लिखा हुआ जो है, कैसा आपका स्वभाव है, कैसी आपकी पढ़ाई है, सब कुछ चीजें जो है वो कोई ना कोई 2 व्यक्तियों के नाम लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे तिथि। और तिथि का मतलब क्या है, दिनांक एक साइड में,
फिर लिखेंगे स्थान, जो भी आपका स्थान है उसके सामों आप क्या कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। उसके सामों आप क्या कर देंगे, आप हस्ताक्षर कर देंगे, जो भी हस्ताक्षर आप करते हैं जिसे आप बोलते हैं साइन। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये संवर्त लेखन का एक व्यापक पैमाना है। इसी के आधार पर क्या होता है, संवर्त लेखन क्या होता है, कहीं भी नौकरी के लिए हम आवेदन करते हैं तो इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हैं। जो बायोडाटा होता है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संवर्त लेखन बोलते हैं। इस प्रकार से क्रमबद्ध होता है, नाम, आपका पता, मोबाइल नंबर, उसके बाद शैक्षिक योग्यता है, फिर शैक्षिक योग्यता है, उसके बाद में आपकी उपलब्धियां, फिर अभिरुचियां, उसके बाद में परिचित, तिथि, स्थान, ये सब चीजें जो है वो क्रमबद्ध रूप से आती है और आपका क्या होता है भाई, संवर्त लेखन पूर्ण हो जाता है। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको संवर्त लेखन समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए ताकि पेपर में आपके प्रश्न गलत न हो। धन्यवाद।